जगदा बाबू पूछ रहे हैं कौन है तेज प्रताप। आप नहीं पहचानते लालू के बेटे को? इतना जल्दी भूल गए गाली देने वाले को? अच्छा है कि भूल जाइए, इस उम्र में अभी आपका और गत होना बाकी है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तेज प्रताप के बयानों से आहत थे और इसलिए वो आरजेडी कार्यालय नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक 10 दिनों के बाद जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय पहुंचते हैं और फिर कहते हैं कि तेजस्वी और लालू यादव को छुड़ाकर ऐसा कौन है जिससे वो नाराज हो जाएं। मतलब वो साफ तौर पे कह रहे थे कि वो तेज प्रताप यादव को सीरियसली नहीं लेते हैं। और जब जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय नहीं आ रहे थे तब सत्ता पक्ष के नेता उनको सम्मानित व्यक्ति, जमीन वाला व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्ति बता रहे थे। लेकिन जब जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय पहुंचे और कहा कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, तो वही बीजेपी के नेता, सत्ता पक्ष के नेता अब उनको लानत भेज रहे हैं, अब खुद उनको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बयान मैंने आपको सुनाया वो बयान बीजेपी के बड़े नेता और इस वक्त बिहार के राज्यसभा सांसद, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो उनका बयान था। खैर, आपको बता दें कि बिहार की सियासत में इस वक्त तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म है। और जब से जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के खास सिपहसालार को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, तब से तेज प्रताप यादव हमलावर हैं। लेकिन कल का बयान जो जगदानंद सिंह का था, जब उन्होंने कहा था कि हु इज तेज प्रताप, वो उनको नहीं जानते हैं, वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जानते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव को लेकर उत्तरदायी हैं। इसके बाद अब तेज प्रताप यादव आग बबूला हो गए हैं, पूरे तरीके से उखड़ चुके हैं और यहां तक कह दिया कि आज जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप, आने वाले वक्त में ये भी कह सकते हैं कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव और हु इज मीशा भारती। उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया है कि अगर उनके पिता इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो आरजेडी के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे और साथ ही साथ अगर पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि जगदानंद सिंह ने जो किया वो पार्टी के संविधान के खिलाफ है। और आप उनके बगावत के रुख को इस बात से समझ सकते हैं जब उन्होंने कहा कि मैं बिगुल फूंक चुका हूं और आप कहें, यानी पत्रकारों से कह रहे थे कि आप कहें तो मैं शंखनाद भी कर दूंगा। ये उनका इरादा बता रहा है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं है और अब कहीं ना कहीं बिहार की सियासत लगातार गर्म हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जगदानंद सिंह में इतनी हिमाकत कैसे हुई वो तेज प्रताप यादव को ये कह गए कि हु इज तेज प्रताप यादव, या फिर तेज प्रताप यादव संगठन में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आरजेडी के 75 विधायकों में से एक हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रामचंद्र पूर्वे भी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस वक्त जब तेज प्रताप यादव ने उन पर सियासी हमला किया था, लगातार रामचंद्र पूर्वे को घेर रहे थे, तब लालू प्रसाद यादव ने रामचंद्र पूर्वे को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। लेकिन जगदानंद सिंह के मसले पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों लालू यादव जगदानंद सिंह को लेकर कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, जबकि अब वो लगातार तेज प्रताप यादव पर एक तरह से सियासी हमला कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव के रुतबे को या उनके अस्तित्व को ही खारिज कर दिया और कह दिया कि संगठन में कोई हैसियत है ही नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा बैक में जाना होगा, 1990 के दशक में जाना होगा, जब लालू यादव कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे राजनीति में। 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू यादव की नजर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थी और वो किसी तरीके से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन इसके लिए पहले उस वक्त नेता प्रतिपक्ष बनना जरूरी था और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए उस वक्त 42 विधायकों की जरूरत थी। लेकिन कोई भी विधायक लालू यादव के समर्थन में नहीं था। उस वक्त जगदानंद सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई। विधायक फ्लैट में सुबह से शाम तक रहते थे और तमाम विधायकों को लालू यादव के फेवर में किया और तब लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बने और उसके बाद लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और सालों तक बिहार की सियासत पर राज तो किया ही और देश के बड़े सियासतदानों में से एक हो गए। उन्हें किंग मेकर के तौर पे जाना जाने लगा। जगदानंद सिंह जो मृदुभाषी हैं, गंभीर हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत कम बोलते हैं, उनकी लोग अदब करते हैं। आप समझिए वही लालू यादव जो मंच पर चढ़कर आरजेडी के बड़े से बड़े नेताओं को या किसी को भी अपमानित कर देते थे, लेकिन वो जगदानंद सिंह की लिहाज करते हैं, उनके सामने भी अदब से पेश आते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व ही जगदानंद सिंह का है, क्योंकि वो अनुशासन प्रिय हैं और उसूलों के पक्के व्यक्ति हैं। उनके उसूलों का उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब 2010 में उनके बेटे ने बीजेपी का टिकट थामा तो जगदानंद सिंह खुद अपने बेटे के विरोध में बाकायदा उस विधानसभा सीट से उतरे और आरजेडी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता को चुनाव जीत में मदद की थी। ये उस वक्त की राजनीति में एक बहुत बड़ा मिसाल था और यही वो वजह है कि जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव को लेकर इस तरीके से बयान दे पाए हैं। एक बात और है, आरजेडी पर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि वो सवर्णों के विरोध में है और जब स्वर्ण आरक्षण की बात आई थी तब आरजेडी ने खुलकर विरोध किया था। हालांकि उस वक्त पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह थे और शिवानंद तिवारी ने इसको लेकर आरजेडी को आगाह भी किया था और इसका खामियाजा
कई चुनावों में आरजेडी को भुगतना पड़ा। इसलिए 2019 में जगदानंद सिंह को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पर बैठा करके लालू यादव ने यह मैसेज देने की कोशिश की, अब आरजेडी में सवर्णों के लिए भी जगह है। और जिस तरीके से जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नहीं आ रहे थे, तब लगातार मीडिया में खबर होने लगी, सत्ता पक्ष के नेता लगातार हमलावर थे कि आरजेडी में सवर्ण नेताओं की इज्जत नहीं है, वरिष्ठ नेताओं की इज्जत नहीं है। इसलिए लालू यादव को अब न उगलते बन रहा है और न निगलते बन रहा है, और हो सकता है कि इसको लेकर तेज प्रताप यादव पर ही कार्रवाई हो। जगदानंद सिंह कहीं ना कहीं इस वक्त मजबूत स्थिति में है, और ये तमाम कई वजहें, एक तो वो कि उन्हें सालों तक राजद की पार्टी को सींचा है, लालू यादव के साथ उनकी दोस्ती जो है टूट रही है, हर वक्त त्याग किया है, उसूलों के पक्के व्यक्ति हैं, अनुशासन प्रिय हैं, मृदुभाषी हैं, ये सब कुछ जगदानंद सिंह के फेवर में जाता है। और यही वजह है कि अन्य प्रदेश अध्यक्षों की तुलना में जगदानंद सिंह की स्थिति काफी मजबूत है। आप देखते रहें जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।